स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, फिर से एक नई चीज लेकर के आया हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपने देखा कि इंटीग्रल के जो पीवाईक्यूज हैं तो उन लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, तो आज कुछ नया करने की बारी थी। तो उस नए में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको अगर ये पता हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पूरा कंप्लीट लेक्चर डिटेल में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं, फॉलो करिए आराम से। मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार, जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 3 पार्ट है, इसको बाइफरकेट किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है जिसमें ऑर्डर और डिग्री को हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको इस तरीके से बताइए कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो एक तरीके से वो डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है, लोग समझ भी नहीं पाते इवन कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, डिफरेंशिएशन का, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, तो आप उसको आराम से समझें। उसके क्वेश्चन मैंने खैर अभी इसमें नहीं लिए फॉर्मेशन में। हाँ, जो मेन क्वेश्चन आपका मिलेगा आपको, जिसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो होगा सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो अपने जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जो चैप्टर्स आपके इंक्लूड होने वाले हैं, तो इन चैप्टर्स में मेन चैप्टर्स हैं हमारे। सबसे पहले आएगा एक तो वेरिएबल सेपरेबल, पहली चीज। नंबर 2 रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एंड थर्ड नंबर पे आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एट द लास्ट, एंड दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लॉन्ग क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटीज है या प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज्यादा वो रहती है होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इन दोनों की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की। तो चलिए आज के सेशन को, आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आप देख रहे हैं कि हम लोग बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, बहुत जल्दी पेपर आने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को जरूर देखें। इवन मैथ्स ही क्यों, फिजिक्स के भी देखिए, केमिस्ट्री के भी देखिए, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी को देखिए। जितने भी आप देख रहे हैं लेक्चर आईएससी और जेई के जो पीवाईक्यूज हैं, वो सबसे पहली बात तो आईएससी के सारे क्वेश्चन लिए गए और कुछ जेई के भी लिए गए, क्योंकि जेई के भी एग्जाम चल ही रहे हैं। और एक आपका एक सेशन और आने वाला अप्रैल का, तो जैन का ही एक सेशन हो गया, एक सेशन हो जाएगा फिर हमारा फेब का। तो सबको इंक्लूड करके हम लोगों ने क्वेश्चन प्रिपेयर किए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात, अगर आपको आता है, आपने पहले कभी ट्राई किया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे मैं बता दूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, dy upon dx इक्वल टू y into e to the power x। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू e है। अच्छा देखिए, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब तक हम लोग क्वेश्चन को सी में छोड़ते हैं, सी बना रहे, तो ये आप मान के चलिए कि जो उस केस में क्वेश्चन है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। और जब हम लोग सी की वैल्यू निकाल करके पुट कर देते हैं, जैसे सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकालने, जब x और y की वैल्यू दी जाती है तो वहां पर इसका मतलब ये होता है कि सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे केस को या ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सॉल्व द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर हम लोगों ने तो सॉल्यूशन पढ़ा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आंसर सी में रहता है तो उस केस में उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि आप सी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। हाँ, उस सी की वैल्यू को निकालने के बाद जब आप फिर से पुट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। dy upon dx इक्वल टू y into e to the power x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो आप एक काम करिए, dy upon y कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू द e to the power x dx। इंटीग्रेट कर दिया जाए, 1 upon y dy क्या होता है, log y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द e to the power x का e to the power x हो जाएगा और प्लस का c। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन है। अब जैसे कहा गया x की जगह 0 और y की जगह x के प्लेस में 0 और y के प्लेस में e, तो log e, और बेस में कुछ नहीं तो अंदाजा छोटे कि बेस में e होगा, e टू द पावर 0 प्लस का c। log e बेस e की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी 1 प्लस का c। तो इस तरीके से c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब c की वैल्यू 0 आ गई तो आप इसी जगह जाकर के पुट कर दें,
तो log y इक्वल टू e टू द पावर x, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो उस केस में y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x इक्वल टू 1, तो log y बेस में कुछ नहीं तो अंडर रूट e टू द पावर 1, बेस में फार्मूला लगा दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर e। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। नोट कर लीजिए इसको। इसका कहा गया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये है एक तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। p क्या है? 1 अपॉन x, q क्या है? स्क्वायर। अच्छा, इसमें जब सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले इसमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये आ जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन x dx। तो बन जाएगा e टू द पावर log x, अंडर रूट के बेस में कुछ नहीं है तो ये हमारा क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x इक्वल x इंटू q यानी कि x स्क्वायर dx। y इंटू x इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का c। यही हमारे लिए हो जाएगा सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन हो गया हमारा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएससी स्पेसिमेन सेमेस्टर 2 में 2022 में आया है क्वेश्चन। dy अपॉन dx इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस y। पहली बात ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए किस टॉपिक का है। ये क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल सेपरेबल का। dy अपॉन dx और 2 की पावर माइनस y है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर y। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है? y के टर्म को dy के साथ रखना होता है और x के टर्म को dx के साथ रखना होता है। तो देखिए कैसे रखेंगे? 2 की पावर y dy इक्वल dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2 की पावर y का इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर y होल अपॉन log 2 बेस e। 1 का हो जाएगा x प्लस का c, हमारा आंसर आ गया। नोट करिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको ट्राई करिए। इसको एक बार ट्राई करिए जल्दी से।
इसको देखिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, क्या ये कहीं फैक्टर वगैरह हो रहा है, तो फैक्टर हो रहा है होंगे तो बहुत अच्छी बात है। dy अपॉन dx इक्वल 1 को हम लोग y के साथ कर सकते हैं, 1 प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस का x, तो dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, 1 प्लस वाई माइनस एक्स कॉमन 1 प्लस वाई, तो dy अपॉन dx आएगा 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स। यहां से भी क्वेश्चन हमारा बन चुका है वेरिएबल सेपरेबल। ये बन चुका है हमारा वेरिएबल सेपरेबल। देखिए वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे, dy के साथ y वाले टर्म और dx के साथ x वाले टर्म। तो क्या पहले देखें, dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल 1 माइनस एक्स dx इंटीग्रल इंटीग्रल। अब देखिए 1 अपॉन वाई, इसको अब 1 अपॉन वाई समझिए, लीनियर है, लीनियर को तो डायरेक्ट फॉर्मूला समझना होता है। 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x। इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस वाई का हो जाएगा log y प्लस 1, 1 का हो जाएगा x और x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तरीके से इसको अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं जनरल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहां पर x प्लस वाई और यहां पर भी x प्लस वाई, ये दो चीजें सेम है। इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसमें होता क्या है कि ये जो अलग से हिस्सा दिखता है ना, इसको हम लोग कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे x प्लस वाई को यहाँ पे लेट कर लिया गया v, डिफरेंशिएट करें x का 1, y का आएगा dy अपॉन dx इक्वल dv अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हो जाएगा dv अपॉन dx माइनस का 1, ये आएगा। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें हम लोग पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, ऊपर रखो dv अपॉन dx माइनस का 1 इक्वल, ये आ जाएगा v प्लस 2 होल अपॉन 2v माइनस का 1, dv अपॉन dx इक्वल v प्लस 2 अपॉन 2v माइनस 1 प्लस 1, dv अपॉन dx इज इक्वल v प्लस 2 प्लस 2v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1। तो यहां पे आएगा dv अपॉन dx इज इक्वल 3v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1, इधर कर दीजिए 2v माइनस 1 अपॉन 3v प्लस 1 इंटीग्रल dv इंटीग्रल dx। ठीक है। अच्छा एक बात और, हम लोग डिवाइड, ये मान के चलिए तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते, या इस चीज पे याद रखिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर always less than डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर से कम ही होनी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। यहां पे आपको करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड, तो क्या करें देखें 3v प्लस 1 डिवाइड बाई 2v माइनस 1, तो यहां पे क्या करना है 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। 3/2 का जब आप करेंगे, सॉरी 2/3 का करेंगे, 2/3 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2v माइनस प्लस 2/3, माइनस माइनस से कैंसिल, -1 माइनस 2/3 यानी कि माइनस का 5/3, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिवीजर, ठीक। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। कोशेंट कितना है 2/3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है माइनस का 5/3 अपॉन में डिवीजर कितना है 3v प्लस 1 इंटीग्रल dv इक्वल टू x प्लस सी। 2/3 बाहर आएगा, बन जाएगा v, माइनस का 5/3 आएगा बाहर, ये बन जाएगा log ब्रैकेट में 3v प्लस 1, अब v का कॉफिशिएंट कितना है 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस सी। अब देखिए v को हम लोगों ने कुछ लेट भी किया था, v को लेट क्या किया गया था x प्लस वाई, वो भी आपको रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2/3 v क्या लिखेंगे x प्लस वाई माइनस का 5/9 log 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस सी। एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मेरे ख्याल से ये अभी तक में सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको लगा कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। इसमें आपको बल्क में दिखेगा, हो सकता है 4x प्लस वाई प्लस 1 मिल जाए, x प्लस वाई मिल जाए, एक 3x माइनस वाई प्लस 2 मिल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ही मिलेगा कि आपको हाँ अलग से दिखाई देगा कि इसको ही रिलेट करेंगे तभी हमारा काम बनेगा, तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sin इनवर्स dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस y। देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि sin इनवर्स या cos इनवर्स या tan इनवर्स इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं सॉल्व होता है, dy dx इसके साथ नहीं इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है। अच्छा तो ये करेंगे कैसे, sin इनवर्स हमारा इधर आएगा तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, sin ऑफ x प्लस वाई, पहली चीज। ये फिर से हमारा बन गया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा देखो sin x प्लस वाई को आप कुछ कर नहीं सकते, आप चाहो तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहे हो तो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब तो सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें x प्लस वाई या इस तरीके की चीजें होती, मैंने क्या कहा था बल्क में, तो इनको आपको v लेट करना होता था। x प्लस वाई को लेट कर लिया, यहाँ पे v डिफरेंशिएट करो, x का 1, y का आएगा dy अपॉन dx, v का डेरिवेटिव का आएगा dv अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी dv अपॉन dx -1, dv अपॉन dx -1। इस जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रोटीन इक्वेशन नंबर 1, यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx -1 इक्वल टू sin v, इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं उनको dv अपॉन dx इक्वल 1 प्लस sin v, sin v को dv के साथ कर दिया जाएगा, dv अपॉन 1 प्लस sin v इक्वल टू dx इंटीग्रल इंटीग्रल। देखिए 1 अपॉन sin v अगर अभी लिखा है तो फिर दिक्कत है, तो मैंने कहा 1 प्लस sin v, 1 माइनस sin v, 1 प्लस cos v और 1 माइनस cos v, ऐसा अगर कुछ देखने को मिले तो उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, हो सकता है आपको आसान लगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि आसान हो रहा है कि नहीं।
तो 1 माइनस साइन भी ऊपर आएगा। जब आप यहाँ पे 1 माइनस साइन भी से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वी डीवी इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर वी, ये जो आप देख रहे हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर वी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वी, और इसका अलग अलग डिवाइड करें तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वी डीवी माइनस साइन वी अपॉन कॉस स्क्वायर वी डीवी इक्वल एक्स प्लस सी। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर वी डीवी माइनस साइन अपॉन कॉस टेन वी इंटू सेक वी डीवी इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हमारा आ गया यहां तक। और मेरे ख्याल इसके बाद आपको इंटीग्रेट करने में कोई भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है, सेक स्क्वायर v है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan v। सेक x इंटू tan x क्या होता है सेक x, तो सेक v इंटू tan v क्या हो जाएगा सेक v इक्वल टू एक्स प्लस सी। और v के बारे में पता ही कि v क्या है x प्लस वाई, तो हो जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई माइनस सेक ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। और वैसे भी कौन सा सॉल्यूशन है? ये जनरल सॉल्यूशन है। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन देखिए, इसको किस तरीके से करना है। पहले आप इसको हम लोग सॉल्व करने लिखने की कोशिश करते हैं। x प्लस 1 डी वाई इक्वल 2xy dx। क्या ऐसा पॉसिबल है कि x के टर्म अलग हो जाए और y के टर्म अलग हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, देख भी रहा है। तो इसका जो नेम हो गया वो नेम पड़ जाएगा यहां से, इसका नेम वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल के केस में क्या होता है? केवल वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, वेरिएबल को अलग अलग करना होता है। dy के साथ y वाले टर्म को लाना होता है और dx के साथ x वाले टर्म को लाना होता है। तो देखिए यहां पर आ जाएगा dy अपॉन y हमारा, टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो ये तो सिंपल है कि log y हो जाएगा। यहां पर 2 को बाहर करिए, x अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इसमें क्या करें, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा। log y इक्वल टू 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ये कैंसिल हो जाएगा। log y इक्वल टू 2 बाहर 1 dx माइनस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। log y 2 1 का आएगा x माइनस 2, ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस का c। यही आ गया हमारा सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स के ही हैं और आईएससी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, मतलब जितना भी हम लोग पीवाईक्यूज करा रहे हैं वो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये मान के चलिए आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखने को वहां पर मिलेंगे, तो आपको ये लेक्चर तो देखने ही देखने हैं। और सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बायोलॉजी देखना है, मतलब सब देखना है आपको। और हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन, और इसके बिल्कुल नहीं करना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा हो, यहाँ पे केवल और केवल कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन चल रहा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ साथ में, और साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम लोग, तो सारी चीजें डिटेल में हो रही है। एक ये क्वेश्चन है, log dy अपॉन dx इक्वल 2x माइनस 3y। log हटेगा तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 2x माइनस 3y। dy अपॉन dx इक्वल e की पावर 2x अपॉन e की पावर 3y। वेरिएबल सेपरेबल कर दें, e की पावर 3y dy e की पावर 2x dx। क्या इंटीग्रेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर बच्चों आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फुल कंटेंट इंटीग्रेशन का जितने भी लेक्चर होते हैं 15 से 16 लेक्चर हैं, पूरे अपलोड हो चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं, स्पीड एक्सटेंड करके भी देख सकते हैं, जैसे चाहे आप उस तरीके से उसको फॉलो करें, देखें। क्योंकि देखिए मैंने लीनियर के लिए बहुत से लोग टी लेट करते हैं, बार बार वी लेट करते हैं, नहीं, लीनियर के केस को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, बस इतना ध्यान देना होता है कि एक्स या वाई या जेड जो भी हो, जिस फंक्शन में भी इंटीग्रेशन हो रहा है उसका जो कोफिशिएंट है उसका जरूर डिवाइड करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो देखिए ये e की पावर 3y क्या है, लीनियर है, तो इसको e की पावर x मानो, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर 3y का हो जाएगा e की पावर 3y, और y का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो यानी कि 3, e की पावर 2x यानी कि e की पावर 2x, x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, और प्लस का c। नोट कर लीजिए इसको, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये है डायरेक्ट करने की अप्रोच और डायरेक्ट करने का मेथड, बहुत सिंपल रहता है, बस आपको करना क्या है, आपको आना चाहिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बात तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, यहां से x कॉमन दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई कॉमन दिख रहा है dy। अच्छा ये तो आपको पता है ना बेटा कि अगर वेरिएबल सेपरेबल आप कर रहे हैं तो dy के साथ y के सारे टर्म होने चाहिए और dx के साथ x के सारे टर्म होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो x से वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये x और y अगर शिफ्ट हो सकते हैं इजीली, देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस अपनी जगह है y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपको सिलेक्ट कर लीजिए, t या v, t लेट कर लिया, 2x इक्वल टू में आएगा dt बाई dx, x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 dt। बिल्कुल इसी पैटर्न पे y स्क्वायर प्लस 1 को आपको सिलेक्ट कर लीजिए, v 2y dy इक्वल टू dv अपॉन dy हो जाएगा। तो y dy की जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी 1/2 dv। अब इन चीजों को यहाँ पुट कर दिया जाए, x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटीग्रल dt इक्वल माइनस 1/2 इंटीग्रल dv, और अपॉन में t रहेगा क्योंकि लेट किया, अपॉन में v रहेगा यानी कुछ लेट किया है। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसी तरीके से 1/t का क्या हो जाएगा log t, 1/v का क्या हो जाएगा log v, तो 1/2 log t इक्वल टू माइनस का 1/2 log v। अच्छा देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चों के आंसर मैच नहीं करते, अगर आंसर नहीं मैच कर रहे तो आप उसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आपको ऐड करना है तो 1/2c आप ऐड कर लो। इससे फायदा क्या मिलेगा
कि आपकी इक्वेशन बहुत अच्छी बन जाएगी। जैसे 1/2 1/2 1/2 ये कैंसिल हो, आप इसको इधर कर लो, log t प्लस log, भाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, इक्वल टू log 1/2 log c लेट कर लेते हैं। मैंने इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, 1/2 log c। ये बुक के आंसर आपके मैच कराने के लिए हैं, तो ये आ जाएगा log c। तो यहाँ पे log v, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए, log v, log t प्लस log v इक्वल टू log c, log m प्लस log n जो हो जाएगा log m इंटू n, t इंटू v इक्वल टू log c, log रिमूव हो जाएगा दोनों तरफ से, t इंटू v इक्वल टू क्या आ जाएगा c। t की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ISA 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो देखते हैं किस तरीके से होगा। dy अपॉन dx इक्वल, इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y प्लस x स्क्वायर इंटू e टू द पावर y। तो dy अपॉन dx आपके लिए बन जाएगा e टू द पावर y कॉमन e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर। क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल है। क्यों, क्योंकि e की पावर y अपॉन में आ जा रहा है, e की पावर x प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर माइनस y dy इक्वल इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर dx। e टू द पावर माइनस y का e टू द पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस का c। ये आ गया हमारा आंसर। तो मेरे ख्याल से जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए डिटेल में, पूरी आज की जो क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें केवल पीवाईक्यूज लिया और कुछ भी नहीं लिया है। एक दो लेक्चर हम लोग और भी करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं। अगर आपको कोई अपनी तरफ से आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप फ्री हैं, आप कोई क्वेश्चन कमेंट करें, हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आगे आने वाले हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम से पहले हम लोग बहुत सारी चीजें आपको करा देंगे, बस आपको करना क्या है, हर एक वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं तो और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, शेयर जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप जान रहे हैं कि मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग जहां पर मिल रहे हैं, जहां पर हम लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स के, वो क्या है, साउथ सिटी पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे क्या, पीवाईक्यूज। और भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज के, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू ही लेक्चर में चल रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। अभी आपके पास टाइम है, आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की, और जितने भी लेक्चर्स पीवाईक्यूज के भी बचे हुए हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा वेट करना है और हमारे साथ बने रहना, एंड तक हर एक वीडियो को देखना जरूर है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आपको कोई चैप्टर या कोई टॉपिक टफ लगता है तो आप जरूर उसको बताएं, तो उसको हम लोग लेकर के आएंगे आपके लिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।